नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें एक ही किरदार हीरो भी है और विलेन भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कालू भेड़िए की। तो चलिए उसकी इस दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक अच्छा काम भी लालच के अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है। तो कालू का किरदार ना एक पहेली जैसा है। देखिए, एक तरफ तो वो एक बेगुनाह की जान बचाने वाला हीरो है और दूसरी ही तरफ वो ताकत के लिए एक शैतान से हाथ मिला लेता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक हीरो विलन बना कैसे। चलिए इस कहानी के बिल्कुल शुरुआत से इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? कालू की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अच्छे काम से, एक ऐसा काम जिसने उसे सबकी नजरों में एक हीरो बना दिया। तो सीन कुछ ऐसा है कि जंगल के किनारे एक लोमड़ी एक बेचारे खरगोश पर हमला कर देती है और ठीक उसी वक्त वहां कालू पहुंच जाता है। बिना एक पल सोचे वो उस खरगोश की जान बचा लेता है और यहीं पर पहली बार उसकी बहादुरी सबके सामने आती है, जिससे उसकी एक अच्छी पहचान बनती है। और खरगोश ने जो कहा उससे साफ पता चलता है कि कालू की इमेज कैसे बदल गई थी। मतलब उसके एक अच्छे काम ने बाकी जानवरों के दिल में उसके लिए इज्जत पैदा कर दी थी। पर सवाल ये है कि क्या ये इज्जत हमेशा कायम रही? और बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कालू की जो अच्छी नीयत थी ना, उस पर अब एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा का साया पड़ने लगता है और मदद करने का जो इरादा था वो अब फायदे की तलाश में बदल जाता है। यही वो मोमेंट है, वो पल जब कालू का लालच उसकी अच्छाई पर भारी पड़ जाता है। अब उसे अपने उस अच्छे काम के बदले इनाम चाहिए था, और वो इनाम क्या था? जंगल का राज सिंहासन। लेकिन जाहिर है जो बाघ राजा था उसने उसकी ये मांग साफ साफ ठुकरा दी। और ये जो इनकार था ना, ये कालू को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके दिल में बस बदले की आग जलने लगी और यहीं से उसने अंधेरे का रास्ता पकड़ लिया। तो अब कालू के लिए पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक ऐसी ताकत की खोज शुरू कर दी जो कह सकते हैं कि कुदरती नहीं थी। एक ऐसी शक्ति जो उसे हर हालत में वो सिंहासन दिला सके। और ताकत की भूख ने कालू को इतना अंधा कर दिया था कि उसने पूरे जंगल को ही दांव पर लगा दिया। सोचिए, राजा बनने के लिए उसने एक दानव से सौदा कर लिया। ये उसके नैतिक पतन का सबसे बड़ा सबूत था। और कालू को जो ये शैतानी ताकत मिली थी ना, उसका असर फौरन दिखने लगा। जंगल की जो शांति थी उस पर अब एक बहुत ही गहरा अंधेरा साया मंडराने लगा था। तो जो पहली लड़ाई हुई उसका नतीजा तो पहले से ही तय था, क्योंकि वो धोखे पर आधारित था। कालू की जीत उसकी खुद की ताकत की वजह से नहीं हुई, बल्कि उस दानव से उधार ली हुई शैतानी शक्ति से हुई। और ये एक ऐसी जीत थी जिसने जंगल का पूरा संतुलन ही बिगाड़ कर रख दिया। और सिंहासन पर बैठते ही कालू का असली बेरहम चेहरा सबके सामने आ गया। उसने सबसे पहले तो बाघ राजा को जंगल से निकाल बाहर किया और बाकी जानवरों पर अपना खौफ कायम कर दिया। उसका पहला ऐलान ही उसके आने वाले जुल्मों का इशारा था। सिर्फ 8 दिन, सोचिए, कालू का वो खौफनाक राज सिर्फ 8 दिनों तक चला। लेकिन उन 8 दिनों में उसने जंगल में डर का ऐसा माहौल बना दिया था ना, जिसे जानवर शायद ही कभी भूल पाते। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि हर गुजरते दिन के साथ वो दानव और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां अच्छी ताकतें एक साथ मिलकर कालू के इस जुल्म को खत्म करने का फैसला करती हैं। और देखिए, सच्चाई ने आखिर अपना रास्ता बना ही लिया। बाघ राजा और नीली परी ने जब मिलकर कालू के धोखे का पर्दाफाश किया तो उन्होंने उसे उसके किए की सजा देने के लिए एक पक्का प्लान बनाया। और फिर आता है वो फैसला करने वाला पल। जैसे ही दूसरी लड़ाई शुरू हुई, नीली परी ने अपने जादू से कालू की वो सारी दानवी शक्ति छीन ली। अब मुकाबला बराबरी का था। कालू को अब अपनी असली ताकत के दम पर लड़ना था। तो जाहिर सी बात है, दूसरी लड़ाई का नतीजा पहली लड़ाई से एकदम अलग था। जब दोनों अपनी असली कुदरती ताकत से लड़े तो जीत सच्चाई की हुई। बाघ राजा जीत गया और ये भी साबित हो गया कि कालू की पहली जीत सिर्फ और सिर्फ एक धोखा थी। अब हम कहानी के आखिर में आ गए हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या कालू को जो पछतावा हुआ वो सच में दिल से था या ये सिर्फ हार जाने का नतीजा था? कालू के ये जो शब्द हैं ये उसकी हार के बाद आए हैं।
वो माफी तब मांग रहा है जब उसके पास कोई ताकत नहीं बची है और उसे सजा का डर है। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सच में पछतावा है या सिर्फ डर का एक दिखावा। तो आखिर में जंगल में एक बार फिर से शांति लौट आती है। कालू को एक आखिरी मौका दे दिया जाता है और उस दानव के खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, क्या सब कुछ सच में पहले जैसा हो पाएगा? और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या हार और डर से पैदा हुआ हृदय परिवर्तन सच में कोई असली बदलाव होता है? ये सवाल कालू की कहानी का सबसे बड़ा सबक है और शायद हम सबके लिए भी सोचने वाली बात है।